बजट दे दिया यार, अगर खुश ना होते तो मुझे कम से कम फ़ोन आ जाता। ये बीबी नु ना आया हुआ, मैं नहीं आया। ग्रोथ होगी तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक होने शुरू होंगे, तो आपकी महंगाई कम होगी। ग्रोथ होगी तो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो कहता हूँ कि हमारा पहला हदफ जो होना चाहिए कि वी शुड गो बैक टू अचीव 2017 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। आई थिंक एक न्यूक्लियर, एक मिसाइली, एक पावर, एक कुव्वत होने के नाते ये पाकिस्तान अगर अपने आप को मुआशी कुव्वत भी बना ले, उसमें शामिल हो जाए, आई थिंक दैट व्हाट इज नेशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस द पॉलिटिशियंस। IMF बजट पर खुश ना होता तो मुझे फोन आ जाता। मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, जो इसकी रट लगाए हुए हैं वही इसके जिम्मेदार हैं। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना ने कहा, टैक्स से महंगाई नहीं बढ़ेगी, तरक्की होगी, रोजगार मिलेगा। रिवायत से हटकर बजट दिया, मकसद तेजी से शरह नमू को बढ़ाना है। सुपर टैक्स सोच समझ कर लगाया है। बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफुजात दूर करेंगे। टैक्स हदफ हिसाब किताब से रखा है। मुल्क में ज़राई इनकलाब लाएंगे। ज़राई शोबा सबसे ज़्यादा और सबसे जल्द फायदा देता है। मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर डालेंगे। सिर्फ 200 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम किए गए। पेट्रोलियम लीवी 50 रुपए फी लीटर से नहीं बढ़ाई गई। पेट्रोलियम लीवी से 869 अरब रुपए हासिल होंगे। FBR का टैक्स हदफ भी हासिल हो जाएगा। इफरात ज़र और शरह नमू 1800 अरब रुपए से हासिल हो जाएंगे और इसके साथ साथ माली साल को भी की शरह को भी 3.5% रखा है। बहुत हैरानगी हुई कि कुछ टेलीविजन पे टिकर चल रहे थे कि जी दूध के ऊपर 9% सेल टैक्स लग गया। लेट मी टेल यू कि दिस वाज वन ऑफ द प्रपोजल। वो किसी को पास पुराना पेपर चला गया, ये नहीं किया और ये पार्ट नहीं है। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, कैटेगोरिकल देयर इज नो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज मिल्क। दूध पर कोई सेल्स टैक्स नहीं लगा, इस हकदार ने वजाहत कर दी। कहा, दूध पर 9% टैक्स लगाने के बाद दुरुस्त नहीं। मुल्क में 90% खुला दूध बिकता है। सिर्फ तजावीज़ थी कि डब्बे के दूध पर टैक्स लगाया जाए। हमने दूध पर टैक्स बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया। खुर्दनी तेल पर टैक्स खत्म नहीं हुआ। मार्केट में कीमतों में कमी हुई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। कम अज कम उजरत 32,000 रुपए। ब्रांडेड कपड़े और मसनूआत महंगी। सोलर पैनल सस्ते। 144 खरब रुपए से जायद का बजट पेश। 69 खरब 24 अरब का खसारा। 223 अरब के इजाफी टैक्सेस। आवाम के लिए 11.5 खरब का तरक्याती प्रोग्राम। पैकेट की दही, डब्बे का मक्खन और पनीर महंगे होंगे। पुराने बल्ब और रिवायती पंखों की कीमत में इजाफा होगा। दरामदी शीशे का सामान भी महंगा। चमड़े के जूते, जैकेट्स, पर्स की कीमत बढ़ेगी। टाइलें और शावर, कमोड, नल सस्ते होंगे। डायपर्स, फूड सप्लीमेंट्स की कीमतें कम होंगी। लंडे के कपड़े भी सस्ते होंगे। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक चार्जेस और खदमात पर टैक्स की शरह में इजाफा। पुरानी गैर मुल्की गाड़ियों पर टैक्स के हाथ खत्म। समंदर पार पाकिस्तान के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर टैक्स में कमी। EOBI पेंशन 10,000 रुपए मुकर्रर। अमीरों पर सुपर टैक्स बरकरार। सालाना 15 करोड़ रुपए से जायद कमाने वालों पर सुपर टैक्स लगेगा। टैक्स करोड़ रुपए और 30 करोड़ रुपए आमदन तक 3 और 35 करोड़ रुपए आमदन तक 4% टैक्स लगेगा। 40 से 50 करोड़ रुपए आमदन पर 8% टैक्स आयद करने की तजवीज़। 50 करोड़ रुपए से सुप्रीम आमदन वालों पर 10% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से मुल्क 1 साल मुश्किलात का शिकार रहा। बजट मईशत की तवील मुद्दती मसाइल को ठीक करने के अमल का आगाज़ है। महंगाई के असरात को मद्देनजर रखते हुए सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ फराहम किया गया। हुकूमत ने मुश्किल हालात में मुनासिब बजट पेश किया। हुकूमत की तरजीहात में सरमायाकारी का फ़रोग़ और मईशत को खुद कफील बनाने वाले शोबे शामिल हैं। बैंक से 1 लाख रुपए कैश निकलवाने पर 600 रुपए टैक्स देना होगा। हुकूमत की नॉन फाइलर्स पर 0.6% टैक्स लगाने की तजवीज़। बैंकों से 50,000 रुपए से ज्यादा रकम निकलवाने पर टैक्स लगेगा। डब्बे में पैक दही, मक्खन और पनीर महंगे होंगे। हुकूमत ने 18% टैक्स आयद कर दिया। डब्बा पैक मुर्गी का गोश्त और मछली की कीमत भी बढ़ेंगी। ब्रांडेड कपड़े बेचने वालों पर GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया।
एडहॉक रिलीफ तनख्वाह पर दिया गया, उसका इत्तलाक अलाउंस पर नहीं होता। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन को 35% एडहॉक रिलीफ दिया गया। ग्रेड 17 से ऊपर वालों को 30% एडहॉक रिलीफ दिया गया। बेवाओं के हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का कर्ज हुकूमत अदा करेगी। इस्लामाबाद में होटल पर खाना सस्ता होगा। हुकूमत ने टैक्स की शरह 17 से कम करके 5% कर दी। सहूलत डेबिट और क्रेडिट कार्ड से रकम अदा करने वालों को मिलेगी। नॉन LED बल्ब और रिवायती पंखे महंगे होंगे। रिवायती पंखों पर 2000 रुपए फीकस एक्साइज ड्यूटी आयद। पुराने बल्ब पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने का फैसला। दरामदी शीशे का सामान महंगा करने की तजवीज़। चमड़े के जूते, जैकेट्स, पर्स और महंगे होंगे। हुकूमत ने सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया। कपड़ों समेत टेक्सटाइल की मसनूआत भी महंगी होंगी। ब्रांडेड कपड़ों पर ड्यूटी में इजाफा। लंडे का सामान सस्ता होगा। इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर आयद 10% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। FBR ने बजट में इजाफी टैक्स लगाने का इख्तियार मांग लिया। ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद FBR के पास खास किस्म की आमदन, मुनाफा और फवाइद पर इजाफी टैक्स लगाने का इख्तियार होगा। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, इलेक्शन के लिए हमारी 10 नवंबर की प्लानिंग है। बजट में इलेक्शन के लिए फंड्स मुख्तस हैं। इंतखाबात करवाने का फैसला PDM क़यादत मुश्तरका तौर पर करेगी। असम्बली खुद तहलील होती है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होंगे। अगर वज़ीर आज़म ने एक दिन पहले असम्बली तहलील की तो फिर 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने होंगे। 90 रोज़ 10 नवंबर को मुकम्मल होंगे। हमारी प्लानिंग भी 10 नवंबर की है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत के 42 दिन बाकी रह गए। जो भी हुकूमत आएगी बजट पर नजरसानी करना होगी। हुकूमत ने तो IMF प्रोग्राम लाना था। बजट ने अवामी मुश्किलात में इजाफा किया। बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का पैसा किधर है। इलेक्शन तो होना है, अगर आइन से मावरा कोई काम हो तो क्या कह सकता हूँ। बजट में इलेक्शन के लिए पैसा रखा है, नीयत तो अल्लाह ही जानता है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने 144 खरब 60 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट पेश किया। सूद की अदायगियों पर 73 खरब 3 अरब रुपए खर्च होंगे। FBR महासिल का तखमीना 92 खरब रुपए मुख्तस। माली साल के लिए शरह नमू 3.5% रहने का तखमीना। इफरात ज़र की शरह अंदाज़न 31% तक होगी। तरसीलात ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म। बजट में आला तालीम और लैपटॉप स्कीम के लिए खतीर रकम मुख्तस। टेलीकॉम सर्विसेज पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। और सब कुछ किया यार। क्रिटिसाइज करना आसान होता है वकास साहब, कोई बड़ा टारगेट की जरूरत नहीं है। वी हैव टू जस्ट गो प्रैक्टिकली एंड प्रैग्मेटिकली। आप मेरा ख्याल है आपको इनको रिकग्नाइज करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। वी आर थैंकलेस पीपल समटाइम। उन्होंने मेहनत की है, अब उनके मुंह पे कह रहे कि इन्होंने कुछ नहीं किया। कैसे कहते हैं? किसने 7200 इकट्ठा करना है? यही टीम है। विफाकी वज़ीर ख़जाना पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में गुस्से में आ गए। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, हम लोग किसी की मेहनत को तस्लीम नहीं करते। मेरी टीम ने मेहनत की है और आप मुंह पर कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी टीम ने काम नहीं किया? ये तरीका ठीक नहीं है। गरीब आदमी का तो बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो बजट पेश किया इस पे नज़र रसानी करे और गरीब को रिलीफ दे। आटे, घी, दालें, तमाम रोज़मर्रा की जो कीमतें हैं वो आसमान पे है, आम आदमी के बस में नहीं है। विफाकी बजट से दिहाड़ीदार मजदूरों के चेहरों पर खुशी ना ला सका। कहते हैं बजट में उनके लिए कोई रिलीफ नहीं। आटा, घी और दालें सब महंगे हैं। बजट पर नजरसानी की जाए। असद उमर ने कहा कि बजट के लिए कह रहे थे कि असम्बली तहलील नहीं कर सकते। हुकूमत ये बजट ना ही पेश करती तो बेहतर था। पार्टियों के फैसले अवाम करते हैं। अपना घर बनाने वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का आइंदा माली साल में नए घर और इमारतों की तामीरात पर रियायत देने का फैसला। कंस्ट्रक्शन का कारोबार करने वालों को आइंदा 3 साल तक आमदन पर 10% या 50 लाख रुपए तक रियायत मिलेगी। अपना घर बनाने वालों के लिए 3 साल तक 10% या 10 लाख रुपए तक रियायत दी जाएगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस।
पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क शॉपिंग करना महंगा पड़ेगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर टैक्स बढ़ा दिया गया। विद होल्डिंग टैक्स 1 से बढ़ाकर 5% मुकर्रर। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरियां। हुकूमत ने पाकिस्तान में जायदाद खरीदने पर आए 2% फाइनल टैक्स खत्म कर दिया। सालाना $50,000 से ज्यादा भेजने वालों को डायमंड कार्ड मिलेगा। एक गैर ममनुआ असलहा लाइसेंस और सरकारी पासपोर्ट मिलेगा। एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत दी जाएगी। कुरान दाजी से इनाम भी मिलेंगे। टाइलें, कमोड, शावर और नल सस्ते होंगे। डायपर्स की कीमतों में भी कमी आएगी। हुकूमत ने सैनिटरी डायपर्स और नैपकिन्स के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। सोलर पैनल सस्ते होंगे। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद पर भी कस्टम ड्यूटी नहीं देना होगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक बैटरीज की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर ड्यूटी खत्म कर दी गई। इन्वर्टर के खाम माल पर भी ड्यूटी का खात्मा। आईटी सेक्टर को एसएमई का दर्जा दे दिया गया। सालाना $24,000 तक आईटी बरामदात सेल्स टैक्स से मुतस्ना करार। सालाना $50,000 तक का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बरामद करने पर टैक्स नहीं लगेगा। आईटी कारोबार की मुआवनत के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद में आईटी सर्विसेज पर सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% मुकर्रर। अगले माली साल में 50,000 आईटी ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। विफाकी बजट में 2023-24 के आम इंतखाबात के लिए फंड्स मुख्तस। आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए रखे गए। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा 30 सितंबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन करवाना हमारा नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने मेयर के लिए कागजात जमा करवा दिए। मेयर और डिप्टी मेयर की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी का आज आखिरी रोज। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब ने भी कागजात जमा करवा दिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि हमने हमेशा जमहूरी रवैया अपनाया है। जमहूरी कोशिश के दौरान कभी कौमी इदारों पर हमले की कोशिश नहीं की। ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान महफूज और खुशहाल मुल्क बने। मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय किया है कि दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इराक के दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाना था। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा IMF मुआहिदे में सबसे बड़ी रुकावट जियो पॉलिटिक्स की है। अमरीका और मगरबी अफवाज के इनखला के बाद उनकी तरजीहात बदल गईं। गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गईं कि बयानात से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को शदीद नुकसान हुआ। हुकूमत ने IMF की शराइत को तस्लीम कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF चीफ से बात हुई, जो टैक्स कह रहे थे वो लगा दिए, शराइत को मान लिया। उम्मीद है इसी माह जायजा इजलास मुकम्मल होगा और मुआहिदा हो जाएगा। महंगाई ने गरीब आदमी पर बेपनाह बोझ डाला। इक्तिसादी तरक्की सुस्त रवी का शिकार। मुख्तलिफ चैलेंजेस की वजह से मुआशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। नौजवानों को कर्ज देने के लिए बजट में 10 अरब रुपए मुख्तस। नए कारोबार शुरू करने वाले नौजवानों को आइंदा 3 बरस तक टैक्स में 50% छूट दी जाएगी। 30 साल से कम उम्र नौजवानों को सहूलत मिलेगी। नौजवानों की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कारोबारी खवातीन को टैक्स में छूट मिलेगी। कर्ज के लिए 5 अरब रुपए भी मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफा तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। सरकारी मुलाजमीन के TADA समेत 6 अलाउंसेस भी बढ़ा दिए गए। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा। कम से कम पेंशन 12,000 और कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई। बजट में 2 खरब रुपए के इजाफी टैक्स आए। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने कहा कि 1 अरब 75 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्स लगाए गए। 25 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस आयद किए गए।
समंदरी तूफान कराची से 1000 किलोमीटर दूर। कराची में समंदर में नहाने और मछली के शिकार पर पाबंदी आयद। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान के बायस मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तेज हवाएं चलने से भी नुकसान हो सकता है। मछेरों को खुले समंदर में जाने से मना कर दिया गया। बुहेरे अरब ने मुतवक्के समंदरी तूफान के पेश नज़र ठट्ठा के साहिली इलाकों को भी अलर्ट जारी। केटी बंदरगाह के करीब माहीगीरी पर पाबंदी। शिकार के लिए मौजूद माहीगीरों को जल्द वापस बुलाने का हुक्म। विफाकी बजट का हजम 144 खरब रुपए से ज्यादा। दिफाई बजट 18 खरब रुपए और 4 अरब रुपए मुख्तस किया गया। आइंदा माली साल में कर्ज और सूद कीमत में 73 खरब 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आवाम को सब्सिडीज देने के लिए 10 खरब 74 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन कीमत में 761 अरब रुपए तजवीज़। विफाकी वजारतों के अखराजात के लिए 714 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 92 खरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 29 खरब 63 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल में सूबों को 52 खरब 76 अरब रुपए दिए जाएंगे। बजट खसारे का हदफ 75 खरब 74 अरब रुपए रखा गया। आइंदा माली साल में मुल्क की मजमूई आमदन का तखमीना 121 खरब रुपए से जायद तजवीज़। बड़ी सनतों की तरक्की के लिए कोई नया टैक्स आयद नहीं होगा। शोबा मादनियात की मशीनरी इंपोर्ट करने पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला। टेक्सटाइल में रंग और दीगर मुतालिका खाम माल पर भी ड्यूटी खत्म कर दी गई। फाइनेंस बिल के मुताबिक मुल्क में थिनर और पॉलिएस्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुख्तलिफ खाम माल पर भी ड्यूटी कम करने का फैसला। फाटा में मशीनरी के इंपोर्ट के लिए टैक्स छूट 30 जून 2024 तक जारी रहेगी। बजट में किसानों और ज़राअत के लिए बड़ा रिलीफ। ज़राई सनत के यूनिट्स तमाम टैक्सेस से 5 साल के लिए मुस्तस्ना करार। 50,000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। ज़राई कर्ज की हद 18 खरब से बढ़ाकर 22 खरब 50 अरब रुपए मुकर्रर। दरामदी यूरिया पर 6 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ट्रैक्टर सस्ते। छोटे किसानों को कम मार्कअप पर कर्ज देने के लिए 10 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। फिश फार्म्स में ब्रीडिंग के लिए भी दरामद पर कस्टम ड्यूटी खत्म। चावल की काश्त में इस्तेमाल आलात पर भी टैक्स और ड्यूटी से इस्तिस्ना दे दिया गया। कराची वालों के लिए खुशखबरी। कराची में पानी फराहमी के मंसूबे K4 के लिए विफाक 17.5 अरब रुपए देगा। मोहम्मद डैम की तकमील के लिए 10.5 अरब। दासू पावर प्रोजेक्ट के लिए 59 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दियामिर भाषा डैम के लिए 20 अरब। नीलम जेहलुम के लिए 4 अरब 80 करोड़ रखे गए। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बिजली ट्रांसमिशन लाइन के लिए 16 अरब रुपए मुख्तस। और फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की अशिया की महंगाई से सालाना औसतन सिर्फ 2% थी। खल पे भी टैक्स हटा दिया है, तो जो ऑयल केक्स होते हैं, कॉटन केक्स होते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स हट गया है। मुश्किलात तो दरपेश हैं, मगर मईशत को मुस्तहकम बुनियाद फराहम कर दी गई है। आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसमें जमहूरियत बहाल हो चुकी है। ना हंगामा आराई, ना ही शोर शराबा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने खामोशी से बजट पेश किया। PTI के मुनहरिफ अरकान और अपोजिशन लीडर खामोशी से सुनते रहे। माजी में बजट इजलास हंगामा खेज रहे। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश होगा। बजट का कुल हजम 730 अरब रुपए से जायद का होने का इम्कान। बजट खसारा मुमकिन तौर पर 170 अरब रुपए से जायद का होगा। बलोचिस्तान को विफाकी महसूलात की मद में 490 अरब से जायद रकम मिलेगी। सूबाई महसूलात की मद में 60 अरब रुपए मिलेंगे। और छोटी सनतों के लिए अलहदा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कायम। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए सालाना टर्नओवर 25 करोड़ से बढ़ाकर 80 करोड़ रुपए कर दिया गया। SMEs आसान फाइनेंस स्कीम दोबारा शुरू की जाएगी।